अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया है, जिसमें मैंने लिखा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बरेलवी हो गए। अच्छा, अब मैंने ये क्यों लिखा है, ये थंबनेल क्यों बनाया, क्योंकि इनकी वीडियो ही एक ऐसी मेरे पास आई है। मैं अभी आप लोगों को भी दिखाता हूँ, जिससे आपको साफ पता लगेगा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उसी अकायद की बात कर रहे हैं, उसी अकीदे की बात कर रहे हैं जो बरेलवियों का अकीदा है। और ये बरेलवियों को जो सा खुश कर रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। अच्छा, इन्होंने कहा क्या, मैं अभी वीडियो भी दिखाता हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा है कि जो बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं, उनका इस दुनिया से जाने के बाद फैज बढ़ता रहता है, उनका फैज चलता रहता है। हकीकत में मांगने वाली हकीकत में जो है ना, हमने मांगना सिर्फ अल्लाह ताला से है। हकीकत में अता करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। लेकिन अ, अल्लाह ताला जिसे अता कर दे, वो फिर दुनियावी तौर पे दुनियावी लोगों की मदद कर सकते हैं। मतलब कि मुर्दे, इनका कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये था कि मुर्दे मदद कर सकते हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो मदद कर सकते हैं। ये इन्होंने बरेलवियों के जो उनसे अकीदे हैं उसको डिफेंड कर दिया है कि जो इस दुनिया से चले गए हैं वो मदद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, एक आम मुसलमान से अगर ये पूछा जाए कि गायब में मदद के लिए पुकारना है तो किसे पुकारें, तो वो यही कहेगा कि गायब में मदद के लिए पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह को पुकारो। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये बात करके कि मुर्दे को भी पुकारा जा सकता है, उसका फैज बढ़ जाता है, ओलिया को पुकारा जा सकता है, उसका फैज बढ़ जाता है, ये कह के जो है ना वो देवबंद मकतबे फिक्र को जो है ना डिसहार्ड किया है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये वीडियो देखें आप लोग, फिर बात करेंगे। ये देखें। हजरात जो जा चुके हैं उनका फैल जारी है और जारी रहेगा। कि बुजुर्गों का फैल उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता है। कोई कहे भाई ये मोबाइल नहीं है, किस किस्म की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि भाई दुनिया में देने वाली तो एक जात है, वो है अगर कोई उस्ताद, अगर कोई शायर, अगर कोई वालिद, अगर कोई पीर किसी को कुछ इल्म देता है या उसकी रहनुमाई करता है तो वो अल्लाह की अता की वजह से करता है। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे। वो वास्ता चाहे तो कोई दूध बना दे, वो चाहे तो आग को बना दे, उसके जरिए पहुंचा दे। तो जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ते के जरिए अता फरमाता है। वास्ता जिसको चाहे बना। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कुरान मजीद के पहले सफ़े पे ही सूरह फातिहा में ही लिखा हुआ है, ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमारे लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी नहीं है, उनकी तालीम से बढ़कर कोई भी नहीं है। उनके आगे हम किसी भी बुजुर्ग बाबे की नहीं सुनेंगे। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सिखा के गए हैं कि जूते का तस्मा भी टूटे तो तुमने अल्लाह से मांगना है, तो हमें बाबों की क्या जरूरत। अच्छा, अब ये कहते हैं कि हमारा भी यही अकीदा है कि हकीकी देने वाला अल्लाह ताला है। ये जो हम बुजुर्गों से मांगते हैं तो ये अल्लाह से ही लेके देते हैं। और भाई, कहाँ पर लिखा है कि आप बुजुर्गों से मांगे जो इस दुनिया से जा चुकी हैं? कहाँ पर लिखा है कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनसे मांगे? आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? अच्छा, बुजुर्ग से तो जो इस दुनिया से जा चुका है उससे तो आप डायरेक्ट मांगते हैं, और अल्लाह से डायरेक्ट मांगने पर लोगों को रोकते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला आपकी शारत से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला से जो मांगेंगे अल्लाह ताला दे देगा। अगर अल्लाह ताला नहीं देगा तो उसमें कोई हिकमत होगी, वो आखिरत के लिए जखीरा हो जाएगा या उससे कोई आपकी मुसीबत टल जाएगी। लेकिन दुआ जरूर कबूल होती है। दुआ अगर मांगनी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगनी है। तो यहाँ पे मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से माजरत करूंगा कि उन्होंने ये जुमला गलत कहा है, देवबंद होकर ये जुमला गलत कहा है। वैसे तो देवबंद के भी काफी गलत अकायदा है, लेकिन कुछ इस मामले में देवबंद ठीक थे कि वो तौहीद की बातें करते थे। लेकिन इन्होंने देवबंद होकर भी जब ये बात किया तो इससे मेरा दिल बहुत दुखी हुआ है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, हर वीडियो के एंड में मैं ये कहता हूँ कि कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें, अहादीस का मुताला करें, और मदद के लिए पुकारना है गायब में तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।